Alright, so I welcome you all to this brand new series कोड बिफोर डीएसए जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस जो आपके लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे बिफोर यू एक्चुअली जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हर वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको सोचना है एंड आपको अप्रोच बिल्ड करना है थ्रू आउट दिस वीडियो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी योर वार्म अप सीरीज बिफोर डीएसए। सारे डिटेल्स रिगार्डिंग दिस सीरीज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, कोड, सब चीजें आपको मिल जाएंगे मेरे गिटहब रिपोजिटरी में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। एंड ये सीरीज, ये वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऑलराइट देन, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू द एपिसोड। All right, so let's get started with the problem for this episode. Okay, eighth problem, finding the factorial of a number. Okay, it's saying write a program to compute the factorial of a given number. Okay, so यहाँ पर जैसे कि आप थोड़ा एग्जाम्पल इनपुट एंड आउटपुट से भी आप देख सकते हैं कि यूजर इज एंटरिंग अ नंबर, से इट्स 5, ओके, एंड आउटपुट आ रहा है 120. ऑब्वियसली दिस आंसर इज बेसिकली द factorial of 5. Okay, so now I hope so most of you guys are from a mathematics background, so you guys know the concept of factorial, like what is this all about. लेकिन हो सकता है आप में से काफी नहीं जानते फैक्टोरियल के बारे में, बट नो इश्यूज, लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फैक्टोरियल ऑल अबाउट. ठीक है, ये फैक्टोरियल होता क्या है? ओके, सो बेसिकली फैक्टोरियल का ना एक डिनोशन होता है, लाइक हम कोई भी नंबर है से n, ओके, या फिर x, ओके, देयर इज एनी नंबर x, तो हमें इस नंबर का, हमें 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 इस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल बताना है. सो बेसिकली इसे हम कुछ इस प्रकार लिख रहे होंगे. ओके, लाइक x एंड विद लाइक दैट पर्टिकुलर नंबर with an exclamation mark, we read this as n factorial. Okay, like कोई भी मैं नंबर लिखता हूँ, like say for example 7, and if I write this after 7 I write exclamation mark, so ये मैं कहूँगा this is 7 factorial. Okay, so yeah, this is basically, this is the denotion of, this is the representation of factorial. But now the thing is, what is the concept behind it, कि ये factorial का calculation क्या होने वाला है. Okay, so let me show you that first now. सो नाउ फैक्टोरियल का कैलकुलेशन क्या होगा? दिस इज एक्चुअली कैलकुलेशन. फैक्टोरियल एक कैलकुलेशन होता है जो आपको करना पड़ता है. सो से फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल लिखता हूं मैं. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वी हैव टू गो ऑल द वे अप टू दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, दैट इज 3. ठीक है, एंड क्या करना है हमें, इस नंबर का हमें मल्टी, ये जितने भी नंबर्स आएंगे सबका मल्टीप्लीकेशन हमें करना है. ठीक है, सो मैं ऐसे प्रॉपर एन के डिनोशन में अगर बताऊं, सो अगर कोई भी नंबर है, से फॉर एग्जांपल एन फैक्टोरियल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, या फिर आप लाइक ईदर वेज कर सकते हो, नो इश्यूज, लाइक यू कैन गो फ्रॉम एन टू 1. ठीक है, या फिर 1 टू एन. लाइक ये जो भी मैंने कहा, ये था कि देखो, लाइक से फॉर एग्जांपल ये 3 फैक्टोरियल है. ओके, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यू आर कमिंग बैकवर्ड्स, मल्टीप्लाइड बाय 1. बोथ केस में आंसर सेम ही आता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो जो आपको बेटर लगता है वो करना. बेटर इज यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड यू गो ऑल द वे अप टू दैट पर्टिकुलर n नंबर, एंड आपको इस बीच मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है जितने भी नंबर्स आएंगे. सो जो फाइनल आंसर आएगा, दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर. ओके, सो आइए इसे कैलकुलेट भी करके देखते हैं. से फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करना है, से फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल. सो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ओके, 1 multiply by 2, multiply by 3, multiply by finally 4. I will calculate this, like 3 times 2 is 6, 6 times 4 is 24. Yeah. So I will say the answer is 24. So आइए एक बार इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 5, लाइक नंबर इनपुट यूजर ने 5 किया था, तो 5 इनपुट करने से फैक्टोरियल का आंसर 5 का फैक्टोरियल आ गया 120. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो ये कैसे आया, तो आइए इसे देखते हैं. सिंपल है यार. 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? अब जैसे ये 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल था, मतलब 5 फैक्टोरियल को देखा जाए तो हम, है ना कहीं 4 फैक्टोरियल 5 कर लिख सकते हैं, मतलब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से ये आ जाएगा 24, एंड 24 टाइम्स 5 विल बी, इट्स 120. ठीक है, दिस वाज द होल मेन कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल. ओके, ऑफ फाइंडिंग अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अब हमें इसी चीज को हमें प्रोग्रामेटिकली कोड करना है. अभी हमें इसी चीज को. सो आइए लेट्स गेट राइट इनटू द लॉजिक बिट ऑफ पार्ट, कि हम कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लॉजिकली हमारे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. सो इट्स सिंपल. ठीक है,
सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी विल टेक अ नंबर n इनपुट फ्रॉम यूजर ऑब्वियसली, ओके, यूजर इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस नंबर टू अस। देन हम क्या करेंगे, सिंपली हम ऑब्वियसली लूप तो यहाँ देखो इस केस में रन होगा ही, क्योंकि और ऐसे टाइप के ऐसे काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस मैंने काफी करा भी दिए हैं जहां पर हम एक वेरिएबल मेंटेन करते हैं। सो इस केस में से फॉर एग्जांपल इस केस में हम जो है इस केस में एक से फॉर एग्जांपल फैक्ट एक वेरिएबल हम मेंटेन करेंगे। वी विल इनिशियलाइज दिस वेरिएबल्स वैल्यू to be 1 first of all. क्यों? क्योंकि see, inside the loop, we are going to like during each iteration, we are going to multiply that particular iteration। उस पर्टिकुलर आइट्रेशन की जो वैल्यू होगी उस आइट्रेशन की वैल्यू को हम हर आइट्रेशन में फैक्ट से मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। ओके, सो लेट्स से आप इमेजिन करो कि फर्स्ट टाइम आप मतलब आप अगर सोच रहे हो कि हमने फैक्ट को जीरो क्यों नहीं इनिशियलाइज किया, तो क्या होगा कि ओके से फॉर एग्जांपल मैं क्या 4 दे रहा हूँ, ओके, से फॉर एग्जांपल आई एम कैलकुलेटिंग 5 फैक्टोरियल। सो ऑब्वियसली पहले 1 आएगा, लाइक फर्स्ट टाइम द लूप विल रन। इधर आप ऐसा लूप लिख रहे हो कि आप फर्स्ट आपका फर्स्ट नंबर 1 होगा, या फिर आप ऐसा लूप लिख रहे हो जो आपका फर्स्ट नंबर 5 होगा, दैट इज n होगा। तो जैसे मैंने कहा था क्या, जैसे मैंने कहा था ना कि ईदर वे यू कैन डू इट, लाइक यू कैन गो फ्रॉम 1 to n और यू कैन गो फ्रॉम n to 1, okay, so either way you can do it, both are correct, but yeah, the most better way will be you should go from 1 to n। so अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, so first time the loop will run during the first iteration, the value of that particular iteration will be 1, and we are basically multiplying this value to this fact। so आप ये एनालाइज करो इस चीज को, अगर हम फर्स्ट ही आइट्रेशन में 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट कर देंगे तो फैक्ट की वैल्यू तो जीरो है, एंड यू नो दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो दे देगा हमें आंसर। तो हमारा फिर जो बेसिकली हम अचीव करना चाह रहे हैं, हमारा आंसर कभी आएगा ही नहीं, हमारा आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। सो दैट्स व्हाई द फैक्ट वी विल इनिशियलाइज एज 1, बिकॉज हम हमें एक ऐसा नंबर इनिशियलाइज करना है कि कोई भी नंबर में से फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर में अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को वही नंबर मिल जाए। So this like obviously mathematically proper is a equation wise मैं लिखूं, so n multiply by x is equals to n। तो ये कैसे होगा, obviously x is equals to n by n, that is 1। obviously this is like complex mathematics मैंने यहाँ पर करके दिखाया। so this is the thing, so that's why हम fact की वैल्यू को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, will run the loop during each iteration, हम जो भी वो iteration की वैल्यू रहेगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू दिस फैक्ट वेरिएबल, देन आफ्टर द फाइनल आइट्रेशन और हम जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें जो फैक्ट की वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, सो आइए अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली कोड में हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं, एंड लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बॉयलर प्लेट कोड एंड ऑल फर्स्ट। ऑलराइट, so obviously our first task is going to be accepting a number input from the user। okay, so let's give the this number as int number, ठीक है, या फिर लॉन्ग लॉन्ग भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट ओके लेट्स गिव इट एज int एंटर द नंबर, या फिर और फैंसी वे में आप लिखना चाहो तो whose factorial you wanna calculate। ऑलराइट, ये सिंपल मैंने दे दिया। ओके, यूजिंग सीन आई एम एक्सेप्टिंग दैट नंबर। ऑलराइट, सो हमने यूजर से नंबर इनपुट ले लिया। नाउ वी विल रन अ लूप हियर, एंड लेट्स गो विद द फॉर लूप, बिकॉज इस केस में लाइक फॉर लूप का सिंपल रहता है कि लाइक व्हेन वी नो द रेंज, like when we know our range, so it is like more beneficial to use a for loop here, but okay, in this particular episode I'm happy to show the code in both the loops, okay, for loop and while loop। so yeah, just hold on। तो हम पहले तो हम फॉर लूप से मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम पहले फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर अब आएगा, सबसे पहले मैं आइटरेशन इसकी वैल्यू मैं ओके यहाँ पर मैं ऑब्वियसली जीरो से ऑब्वियसली वन से स्टार्ट करूंगा। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एज वेल कि हम स्टार्टिंग करेंगे तो 1 से करेंगे, लाइक क्योंकि आपको पता है हमें 1 से लेकर उस पर्टिकुलर नंबर तक जाना है, ठीक है, हम 0 से नहीं जाएंगे, हम 1 से जाएंगे। तो आई की वैल्यू जो आप इनिशियलाइज करोगे वो आप 1 से करोगे, देन मेक श्योर आप उस नंबर तक जाओ, एंड मेक श्योर कि आप प्रॉपर इंक्रीमेंट कर रहे हो वो पर्टिकुलर आई वेरिएबल को। हमें वेरिएबल मेंटेन करना था, तो लेट्स क्रिएट द फैक्ट वेरिएबल है। सो देखो अ फैक्ट वेरिएबल को लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज हियर। बेसिकली वी आर टेंडिंग टू राइट एन ऑप्टिमल कोड। ओके, सो अब अगर आप मतलब ये जो फैक्ट वेरिएबल आप ऑब्वियसली मैं जो कह रहा हूँ इसको आप
इसमें डेटा टाइप अगर आप इंट दोगे, सो इट विल नॉट बी लाइक ऑप्टिमल एंड बेनिफिशियल, बिकॉज यू नो कि लाइक अगर आप एनालाइज करोगे तो कभी कभी लाइक से एक नंबर का फैक्टोरियल काफी, लाइक से फॉर एग्जांपल 10 या 12 का भी अगर आप फैक्टोरियल निकालोगे तो काफी वो बड़ा हो जाता है। सो ऐसे धीरे धीरे अगर आप लाइक 25 का भी फैक्टोरियल निकालो तो वो काफी बड़ा एक डिजिट आता है, काफी बड़ा एक नंबर आता है। सो इट्स बेटर कि आप एक ऐसे मतलब डेटा टाइप से आप इनिशियलाइज करो इस वेरिएबल को जो कि उतना बड़ा वो नंबर स्टोर कर पाए। ओके, सो लॉन्ग लॉन्ग विल बी फाइन। ओके, अब एज सिंपल एज दैट, अभी हमें क्या करना है, अपडेट करना है फैक्ट की वैल्यू किससे, कि अब तक की जो फैक्ट की वैल्यू है उसमें हमें आई मल्टी सी, मैं मल्टीप्लाई यूज कर रहा हूँ इस केस में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो आई। एंड ऑब्वियसली शॉर्ट हैंड मेथड इसको लिखने का क्या होता है, फैक्ट स्टार इक्वल आई। एंड या आई होप सो द कोड इज क्लियर एंड हमारा फाइनली आंसर भी आ चुका है। सो हम प्रॉपरली से प्रिंट करवा देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर नंबर हम प्रिंट करवा लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू डाल के फाइनली fact. All right. So yeah, let's really quickly run this program and check करते हैं कि हमारा आंसर सब सही आ रहा है कि नहीं. Okay, so yeah, first of all, it should ask me for the number. Okay, enter the number whose factorial you want to calculate. Uh, okay, say for example 5 करता हूँ मैं, and we know कि 5 factorial 120 आता है. Let's see. Yeah, the answer is coming absolutely correct. ठीक है. The factorial of 5 is 120, obviously. Let's try with a different number like 3. 3 का तो 6 आ जाएगा. Like देखो आप इमेजिन करो ना, 3 का 6 कैसे आएगा, 3 टाइम्स 2, या मतलब 1 टाइम्स 2 2, 2 टाइम्स 3 6, दैट्स इट. एक बार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को while लूप से भी कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो भी कोड करके दिखा देता हूँ आपको. ओके, सो नाउ दिस टाइम लेट्स गो विथ while loop. ऑलराइट, दिस टाइम लेट्स गो विथ while loop. ओके, सो while loop के लिए, ओके, एज यू नो while loop के लिए हमें जैसे फॉर लूप में हम इस पर्टिकुलर सिंगल लाइन में हम सारी चीजें इनिशियलाइज करते हैं. while loop में इनिशियलाइजेशन जो स्टेप रहता है, दैट इज बिफोर द लूप स्टार्ट. सो या लेट्स से हम लेट्स से दिस टाइम लेट्स डू इंट j और x ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है. एंड या x भी हमें 1 से इनिशियलाइज करना है. देन या लेट्स स्टार्ट विद द while loop. कंडीशन हमें इसके अंदर देना है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू नंबर, कि जब तक x नंबर के इक्वल और कम है तब तक ये लूप चलाते रहो. सो नाउ यहाँ पर भी सेम थिंग कि हमें फैक्ट स्टार इक्वल एक्स करना है इस केस में, ठीक है. एंड हाँ, बट नाउ द रियली इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर वर्किंग विद व्हाइल लूप्स, कि आपको लाइक यहाँ पर काफी लोग भूल जाते हैं चीज करना, ये वाला स्टेप करना भूल जाते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर आपको मेक श्योर यू इंक्रीमेंट दैट पर्टिकुलर वेरिएबल एज वेल बाय यूजिंग एक्स प्लस प्लस. या फिर देखो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लिख सकते हो आप. ओके, लाइक आई एम बेसिकली शेयरिंग यू लाइक मेनी वेज कि आप कैसे लिख सकते हो इस चीज को. एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन लिख सकते हो. यू कैन राइट x इज इक्वल एक्स प्लस इक्वल वन, या फिर सिंपल जो सिंपल और भी शॉर्ट हैंड मेथड होता है इस, मतलब, और याद रखना ये x प्लस इक्वल वन की ही बात कर रहा हूँ मैं. x प्लस इक्वल वन को ही शॉर्ट हैंड मेथड में आप x प्लस प्लस लिख सकते हो. दैट्स इट इन सी प्लस प्लस से. सो ओके, नाउ लेट्स अगेन रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि हमारा आंसर सब आ रहा है कि नहीं. क्लियर. लेट्स गो विथ 5. वी नो या आंसर इज 120. एंड देखना वो लॉन्ग लॉन्ग का लॉन्ग लॉन्ग डालने का मैजिक देखना. लाइक से फॉर एग्जांपल मैं 10 भी कर रहा हूँ ना, अगर अगर मैं से फॉर एग्जांपल मैं 10 कर रहा हूँ, सो यू कैन सी वो जो बड़ा डिजिट भी अगर था तो वो भी यहाँ पर शो हो रहा है. से फॉर एग्जांपल मैं 15 करता हूँ, सो यू कैन सी कि जो फैक्टोरियल का आंसर है वो प्रॉपरली आ रहा है. ऑलराइट, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर टुडेस प्रॉब्लम.